मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया। मैंने कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को, माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते? 12:30 बजे नहीं जाते। उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने की नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो सीसीपीओ साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई। सीसीपीओ जैसा भी है वो पुलिस अफसर। शर्मनाक तरीके से इस वाक़े को हैंडल किया गया है। फौरी तौर पे इन हुक्मरानों को इस्तीफा दे देना चाहिए। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पिछला एक हफ्ता जो है पाकिस्तानी कौम के लिए जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़हनी तौर पर तंगी का टाइम रहा। एक इनसिक्योरिटी की फ़ज़ा रही। जिस तरह ज़ैनब केस के बाद जो है, जो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और उनका मर्डर हुआ, उसके बाद इस वाक़े ने जो है पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। मोटरवे के ऊपर खातून का उनके बच्चों के सामने जिस तरह ज़्यादती हुई, इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जिन जिन घरों में बच्चियां हैं, औरतें हैं, ऑब्वियसली हर घर में ही होती हैं ऑलमोस्ट। इवन जो मुजरिम कातिल पकड़े गए हैं, आज बता दूं आपको कि आबिद और शफकत दोनों पकड़े भी गए हैं। और ये वकार जिसके ऊपर कल तक मोस्ट वांटेड था, अच्छा आबिद जो अभी पकड़ा जा रहा है, लेकिन 2 मुजरिम इस सिलसिले में पकड़े गए। तो ये मुखबरी होने के बाद पता चला, इतला मिली, जिसने अपने आप को खुद हवाले किया था वकार ने, उसने बताया कि उसका कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से। डीएनए टेस्ट में वो क्लियर हुआ, लेकिन 2 मुजरिम इसमें पकड़े गए। पॉइंट ये था व्यूअर्स, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जहाँ जहाँ पे ख़वातीन जो हैं मौजूद हैं, ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान के हर घर में हैं, वहाँ पे लोग जो है इनसिक्योर फील हुए। एक दफ़ा फिर जिस तरह ये मामला आया बच्चों के सामने ज़्यादती का, और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, हमारी सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया। और अब स्कूल खुल रहे हैं कल से, ऑब्वियसली बच्चियाँ भी उसमें जाएंगी। मज़ीद ऐसे मौके पर यह वाक़या हुआ है जिसमें वालिदैन जो है और अपने आप को हिरासा या इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक सूबे की बात नहीं कर रहा, बिला वजह कभी कभी पंजाब को हाईलाइट कर दिया जाता है। ये हर जगह ये हो रहा है, क्योंकि इस पूरे मुल्क में ला कानूनियत है, इस पूरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट नहीं है, इस पूरे मुल्क के अंदर जो है वो दहशत नहीं है कानून की। इसलिए इस तरह के वाक़यात दूसरे ममालिक से, तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको खौफ नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, आपको कोई पकड़ेगा भी तो उसके बाद आप रिहा होते हो। इनमें से एक मुजरिम जो है जो पकड़ा गया, उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है इससे पहले भी डकैतियों का और ज़्यादतियों का, लेकिन इसके बावजूद दंदनाता वो बाहर फिरा था। तो ये एविडेंट है इस बात से कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पकड़े भी जाए मुजरिम तो वो छूट जाते हैं। तो मैं आपको बता ही रहा था कि डकैतियों की बहुत सी वारदातें हर रोज़ पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट होती हैं, लेकिन शायद आपको इस बारे में पता नहीं कि इन डकैतियों की वारदातों में बहुत बड़ी परसेंटेज है जिसमें ज़्यादतियाँ भी होती हैं। जिन घरों के अंदर डकैतियाँ होती हैं वहाँ ज़्यादतियाँ भी होती हैं उनकी ख़वातीन के साथ, लेकिन सिर्फ शर्म की वजह से, हया की वजह से, अपनी बच्चियों के फ्यूचर की वजह से वालिदैन जो हैं, जिनके सामने भी कई दफ़ा ये ज़्यादतियाँ होती हैं डकैती के दौरान या डकैती के फ़ौरन बाद, वो इसको रिपोर्ट नहीं करते। और जब इसको रिपोर्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली मीडिया में भी वो हाईलाइट नहीं होता। जिस तरह इसका प्रेशर मीडिया ने उठाया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया ने जिस तरह इसको हाईलाइट किया, वो भी अप्रिशिएबल है, क्योंकि उसके बाद ही पुलिस की ज़्यादा दौड़ें लगीं, हकाम बाला भी जो ज़्यादा होश में आए। उठाना पड़ता है, इनको जगाना पड़ता है, हालांकि ये हमारा मनसिब ये नहीं है, ये तो इनको काम खुद करते रहना चाहिए, ऑटोमेटिक इनका काम ही ये है। लेकिन ये डकैतियाँ होती हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, रिपोर्ट नहीं होती, और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मुजरिम है उसको बहुत खुली छूट मिल जाती है। बाहर किसी मुल्क में वाक़या हुआ हो तो वह खातून इसको बिल्कुल हिचकिचाती नहीं अपने साथ जो हुआ होता है, और वो क्योंकि उसने मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। वहाँ पर ऑनर का मामला औरत के साथ इस तरह नहीं है कि विक्टिम जो है वही क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है, और इस केस में भी बहुत ज़्यादा हुआ। CCPA लाहौर ने जिस तरह सवालात उठाए प्रोग्राम के शुरू के से, आपने उनकी इंटरव्यू भी सुना, इंटरव्यू के इख्तिसाबात सुने, जिस तरह उन्होंने सवाल उठाए। ये सिर्फ एक CCPA लाहौर का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान में मर्दाना जहनीत का बेंट ऑफ माइंड है कि जिसके अंदर जो औरत जो है ज़्यादती का शिकार होकर काजी के पास जाती है, अदालत के पास जाती है, खुद उसको साबित कर जाना पड़ जाता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई। अगर वो साबित ना कर सके तो हमने देखा
कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तो ख़वातीन को कौड़े तक की सज़ा सुनाई गई कि वो साबित नहीं कर सकें, वो प्रेग्नेंट हो गई, उनके साथ ज़्यादती हुई थी, वो साबित नहीं कर सकें और उसके बाद वो मुजरिम बन गई। तो ये जो लॉ में फ्लॉज हैं, जो पुलिस की उस तरह केयरिंग सर्विस नहीं जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में है, ये इस रेप केसेस और ज़्यादती केसेस में मुजरिमों की हौसला अफजाई करते हैं। आज CCPO लाहौर ने अगरचे माफ़ी मांग ली, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने बड़ी सरजनिश की, उनकी भी और इस गवर्नमेंट की भी। अगर मैं आपको बता दूं कोर्ट ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा, अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि CCPO ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें CCPO मजलूम खातून को गलत कह रहा है। पंजाब हुकूमत के वज़रा CCPO को बचाने में लग गए हैं। लगता है CCPO लाहौर वज़रा का अफसर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। उन्होंने कहा कि लगता है ऐसा है कि CCPO जो है वो लाहौर के वज़रा का अफसर है। बहुत से वज़रा ने अजीब गरीब बयान दिए, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामाबाजी। इतना बड़ा वाक़या हो गया, लेकिन हुकूमत कमेटी खेल रही। जब ये चीज़ें कोर्ट में आती हैं व्यूअर्स, तो अवाम वोटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को लेके आते हैं या इससे पहले नून लीग को लेके आए या पीपल्स पार्टी को लेके आए, उनका हुकूमत के ऊपर से ईमान और मुतज़्ज़ल हो जाता है, इनसिक्योरिटी मजीद बढ़ जाती है। आज कॉन्फिडेंस शटर्ड है पाकिस्तान में वालिदैन का, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं। CCPO ने माफ़ी मांग ली, लेकिन हैरानकुन बात यह है, जिन लोगों ने CCPO को डिफेंड किया, हुकूमत के वो वज़रा, ख्वाह वो सूबाई वज़ीर चौहान हो या वो असद उमर साहब हो या वो शहजाद अकबर साहब हो, उन्होंने तो कमाल ही किया। जिनके मतलब ये क्या सराही है कि उनके कहने पर ये सारा कुछ हुआ है। CCPO लाहौर इधर आए और IG पंजाब यहाँ से गए, उन्होंने तो आके इतनी उनको तकवीत दी और उन्होंने कहा कि ये क्या आप अजीब सा सवाल कर रहे हैं। जर्नलिस्ट से भी जब पूछा तो CCPO को सपोर्ट करने के लिए, उस बयान को सपोर्ट करने के लिए CCPO ने माफ़ी मांग ली, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या असद उमर माफ़ी मांगेंगे? क्या पंजाब के वज़ीर इत्तलात माफ़ी मांगेंगे? क्या शहजाद अकबर जो पाकिस्तान में इस वक्त सारा कुछ वही कर रहे हैं एहतसाब का, क्या उनमें इतनी जुर्रत है, अखलाकी जुर्रत शहजाद अकबर में, कि वो माफ़ी मांगे कि उन्होंने गलत इकदाम को सपोर्ट किया? इस्लामाबाद से आए, ख्वाह प्राइवेट त्यारे से आए, सरकारी त्यारे से आए, रिगार्डलेस ऑफ दैट, वो क्या माफ़ी मांगेंगे? ये जब तक वो ये नहीं करेंगे, किस तरह पता चलेगा ये हुकूमत जो है ये इंटरेस्टेड है इन तमाम चीज़ों को देखने में, आवाम की को प्रोटेक्शन देने में। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल खामोश रहे इस मामले में, किसी ने CCPO को नहीं पूछा, किसी ने पुलिस को नहीं पूछा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा भड़कीला बयान दिया है और वो एक इंटरव्यू में दिया, आपको मैं वो भी सुनवा देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है, ऐसे मुजरिमों के साथ क्या होना चाहिए, सुनवा दें। ऑपरेशन करके, उर्दू में आम लफ्जों में प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस तरह के मुजरिम जो बच्चियों से ज्यादती करते हैं उनको नामर्द कर दिया जाए ऑपरेशन करके। ये प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है। मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, मियां महमूद रशीद साहब मौजूद हैं। अगर मैं कायरा साहब से स्टार्ट कर लूँ, मुसद्दिक साहब। जरूर। कायरा साहब, और आपको क्या चाहिए? CCPO लाहौर ने माफ़ी भी मांग ली, प्राइम मिनिस्टर ने इतना ज्यादा जज्बाती बयान भी दे दिया कि ऐसे लोगों के साथ क्या मैसेज, उन्होंने बड़ा टिका के मैसेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि ऐसे लोगों को नामर्द कर देना चाहिए। व्हाट एल्स शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट? क्या और मोर रिफॉर्म्स लेके आए? जी कायला साहब, इस मामले पे। देखिए कामरान, जहां तक ताल्लुक वजीर आजम साहब के बयान का है, मुझे बड़ी हैरानगी है। शायद वजीर आजम को पाकिस्तान के कानून का इल्म नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स जो गैंग रेप का मुलजिम हो, वो साबित हो जाए कि इसने ये जुर्म किया है, तो उसकी सजा मौत है। उसको खाली नामर्द वो सजा दे रहे हैं नामर्द करने की, वो तो सजा ही नहीं है जी। उसको तो बाकायदा कत्ल कर दिए। उन मुल्कों के वजीर आजम साहब पढ़ रहे हैं और उनको इतनी लाइल्मी है कि उन मुल्कों में जहां सजाए मौत नहीं है, उन मुल्कों के अंदर उन्होंने इंतहा के ऊपर जाके ये बात एक फैसला किया कि हम क्योंकि उनको सजाए मौत नहीं दे सकते, इंतहाई सजा ये है कि इसको नामर्द कर दे। तो हमारे मुल्क के अंदर तो क्योंकि उसकी सजा सजाए मौत है, जो सबसे बड़ी सजा है, उसको वैसे ही खत्म कर देना चाहिए, ऐसे नासूर मुआशरे से मिटा देने चाहिए। सो वजीर आजम साहब बेचारे को तो समझ ही नहीं है कि कहना क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क का कानून क्या है, इससे कहीं आगे जाके सजा देना है। सवाल ये है कि ये जो वाकया हुआ, CCPO साहब ने इस पे माफी मांगी। मसला बेसिकली कामरान बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे मुल्क में जराइम बहुत हो रहे हैं, होते। मैं ये नहीं कहता कि कोई आज इस हुकूमत में आके बढ़ गए, पहले भी होते रहे, हमारे गवर्नमेंट में भी होते रहे, सिंध में भी जराइम होते हैं, बाकी सूबों में भी होते हैं। उनके लिए बड़े सख्त कवानीन भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन फिर जुर्म हो रहे हैं और मुजरम बच के निकल जाते हैं। सवाल सिर्फ कानून सख्त कर देने से नहीं है, उस कानून के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, और क्या सिर्फ सख्त कानून बना देने से या सख्त सजाएं दे देने से मुआशरे दुरुस्त हो जाते हैं? तो आंसर इज नो जी।
उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे मुआशरे में रह रहे हैं। ये जो जुर्म हुआ है इंतहाई काबिल मजम्मत, इंतहाई काबिल नफरत है। वो हमारी बेटी, वो हमारी बहन जिसके साथ ये ज्यादती हुई, उसके पूरे खानदान को, उसकी नस्ल को पूरी को ये सजा भुगतनी पड़ेगी। हमारा तो बड़ा बीमार मुआशरा है। इस मुआशरे के अंदर तो ऐसे जुर्म करने वाले को कम सजा है और जिसके साथ होता है उसको सात नस्लों तक को ताने दिए जाते हैं। बिल्कुल, हालांकि उस बेचारे का कसूर नहीं होता। ये हमारे सोसाइटल बीमारी है। लेकिन और इसको बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि इसको पाकिस्तान के सख्त तरीन कवानीन के तहत इसको सजा दे देनी चाहिए, बंदों को पकड़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको प्रॉपरली सजा देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या कानून का एहतराम है? क्या हो सकता है एक ऐसा मुआशरा जिसमें ताकतवर के लिए कानून वाज़ेह तौर पे और हो, कमजोर के लिए और हो? एक ऐसा मुआशरा जिसमें आइन तोड़ना कोई बड़ा काम ना हो, जिसमें ताकतवर जो इदारे हैं, ताकतवर जो लोग हैं, वो आइन तोड़ लेते हैं और अदालतें उनके उस हरकत को, उनके तोड़े हुए आइन को, जो गद्दारी है वतन है, उसको कहे कि ये नजरिया जरूरत है, उनके लिए खास फैसले दे दे। फिर वो कौन सा कानून रह जाएगा? उससे नीचे जो ताकतवर होगा वो कानून का मजाक उड़ाएगा, उससे नीचे जो होगा वो रवायत का मजाक उड़ाएगा। और रोज हम डेली, ये एक वाकया बहुत घिनौना हम तो रोज देखते हैं जी, ट्रैफिक वायलेशन से लेके म्युनिसिपल सर्विसेज की वायलेशन तक और उससे आगे कानून की वायलेशन तक कहां है जहां ताकतवर कानून को खिलवाड़ नहीं बना रहा? और ये क्यों ना करे? इसलिए कि ताकतवर जब कानून तोड़ता है तो वो कहता है जी बड़ा जो ताकतवर था उसने तो आइन तोड़ा था। ये आप सही कह रहे हैं। तो आपने उसका क्या कर लिया? यानी एक बेंट ऑफ माइंड है कि जब आप ऊपर से जो है एहतसाब नहीं हो रहा तो नीचे वाला जो है वो दंदराता फिर रहा है। आप ये कह रहे हैं साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेचुरली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अंदर सुपर लॉ जो है वो आइन है ना। लेकिन कायरा साहब, जब यूसुफ रजा गिलानी को अदालत फारिग करती है या जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट करती है तो हम कहते हैं ये बड़े लोग हैं, जब इनको जेलों में डालते हैं या इनको फारिग करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो हम कहते हैं कि जी अदालतें जो है वो सियासी एहतसाब कर रही हैं या एहतसाब करवाया जा रहा है। तो इस तरह भी तो हम जीने नहीं देते ना फिर। अब अगर इंसाफ हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि कोड दूर करने चाहिए, लेकिन ताकतवर इदारे हों, ताकतवर लोग हों, उनको हमें बहरहाल आइन और कानून बिल्कुल ठीक है सर करना पड़ेगा। बिल्कुल वहां से ये रवायत नीचे चलेगी और फिर कानून की सख्ती होगी, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, फिर अदालती निजाम को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो ताकतवरों को उसके ताबे करना सर। पड़ेगा। ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। ये आज वाकया आया है। आखिरी बात यह है कि आज ये बदकिस्मत हादसा हुआ। हमारे मुल्क में रोज ऐसे हादसे हो रहे हैं और कल हम भूल जाएंगे, 10 दिन बाद कोई और कहीं से कोड निकल आएगा इस माशरे का। तो ये असल तो कोड है। पुलिस में और सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जिसके लिए इमरान खान साहब के साथ बहुत जो सीसीपी ने बयान दिया है, ऐसे अफसर को अगर ये किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में होता अभी तक नौकरी से निकाल चुके होते। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं इसको यहाँ से हटा दे। इसका सिर्फ किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में होता और ये बयान आता कि जी हमने अपनी शाहराएं, हमने अपना मुआशरा, हमने अपनी बस्तियां अपनी बच्चियों के लिए, अपनी औरतों के लिए, अपने मर्दों के लिए महफूज बनानी है। हमने ये जवाब तो नहीं बनाना कि वो घरों से क्यों निकलती है। बिल्कुल सही सर, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। मैं गवर्नमेंट के पास जाना चाहूंगा। BM इंदुशी साहब, बहुत वार्म वेलकम बरसे बाद तशरीफ लाए प्रोग्राम में। एक तो बिलावल भुट्टो साहब की बात भी सुन लीजिए, उसके बाद एक बड़ा वाइडर क्वेश्चन है। एक तो जो कायरा साहब ने उठाया कि CCP और किसी और महज़्ज़ब माशरे में होता तो ऑब्वियसली निकाला जाता, लेकिन कोई और महज़्ज़ब माशरा होता तो वहां पर जिन लोगों ने फिर CCPO के बयान, CCPO ने आज माफी मांग ली, लेकिन CCPO के बयान को जिन लोगों ने डिफेंड किया, खासतौर पर शहजाद अकबर साहब जो है, उनको कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए थी। वो भी नजर नहीं आ रहा है, अखलाकियात की वो रमक के वहां पे कर्टसी नजर आए। बिलावल साहब ने आज क्या कहा था, सुलमान जी पर सवाल पूछूंगा मियां साहब से। इनका एक स्पेशल असिस्टेंट है जो अपोजिशन के खिलाफ हर टीवी पे आके भौंकता है। पता चला कि उसके पास, उसके खानदान के पास स्पेन में जायदादें हैं, उनके लिए कोई JIT नहीं बनता। जिसका जायदाद पैनामा में है वो आज तक स्पेशल असिस्टेंट है, उसके खिलाफ कब JIT बनेगा, वो कब गिरफ्तार होगा, वो कब हिसाब देगा। वज़ीर आज़म साहब जो है उसका दोगला निज़ाम है। वज़ीर आज़म साहब मुनाफिक है, वज़ीर आज़म साहब मुनाफिक है। अपोजिशन के लिए एक कानून, अपना स्पेशल असिस्टेंट्स के लिए दूसरा कानून।
मियां साहब, आपको अपोजिशन सुनना पड़ रहा है, बिला फुटेज सुनना पड़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मुनाफिक और दोगले हैं कि सीसीपीओ को लाकर उन्होंने जिस तरह जो भी यहाँ पे हुआ, शहजाद अकबर ने जिस तरह उनको लेकर आए, अपोजिशन के साथ जो कुछ किया जा रहा है, एक ऐसे अफसर को लगाया गया जो कायरा साहब भी कह रहे हैं कि दूसरा कोई माशरा होता है उसको निकाल दिया जाता। इतना क्रिटिसिज्म आप जो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस अपॉइंटमेंट के ऊपर आप गौर कर सकते हैं? पंजाब पुलिस को मजीद रिफॉर्म्स करने के लिए कोई लायामल है आपके ज़हन में सर? वाइडर क्वेश्चन। देखिए कामरान, ये बात बिल्कुल बजा है कि उन्होंने जो बयान दिया वो बयान किसी तौर पर भी काबिल तहसीन नहीं था। उन्हें यह बयान नहीं देना चाहिए था, और मैं ये समझता हूँ कि अब उसने ये बयान दिया और उसके बाद आज उसने पब्लिकली इसको अपोलोजाइज कर लिया। उन्हें शो कॉज नोटिस भी जा चुका, उसका वो जवाब भी देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके उस जवाब को डिफेंड करना या उसकी तौजीहात पेश करना ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये बिलावल भुट्टो साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लें, और मैं ये समझता हूं कि ये मजमूई तौर पर ये जो इखलाकी इन्हितात है इस वक्त, ये किसी एक सूबे में नहीं, जैसे आपने कहा, मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के अंदर दिन ब दिन डिटीरिएट हो रही हैं ये चीज़ें। हमें सबको मिलजुल कर इस बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, और इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। ये इस तरह के जराइम जो है, जैसे ये जुर्म जो है ये सामने आ गया, कोट हो गया, मीडिया ने इसको फ्लैश कर दिया, लेकिन आज इस मुल्क के तूलो अर्ज में बेशुमार इस तरह के वाकयात होते हैं जो जिसको रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन वाकयात बहरहाल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं जी कि इनकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि मुल्जमान को पकड़ कर कड़ी तरीन जो है सजाएं दी जाएं। आप एग्री करते हैं? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुजरिम को ऑपरेशन करके नामर्द कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर, आप एग्री करते हैं इस सोल्यूशन से? मैं कहता हूं जी उसको नामर्द कर देने से बेहतर जो मुल्की हमारे कवानीन है उसके मुताबिक सख्त तरीन सजाएं दी जाएं, और मुजरिम गिरफ्तार हो चुके या होने के करीब हैं, और पुलिस उस पर और बाकी तमाम अदारे जो हैं बड़ी तंदही के साथ, मेहनत के साथ इसके पीछे हैं इस केस के अंदर, और आइंदा चंद घंटों में इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा। जो मुल्जमान जो हैं वो पकड़े जाएंगे। सर, पंजाब की पुलिस के मामलात, पंजाब के पुलिस के मामलात बड़े गड़बड़ है, इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी अजीब सिचुएशन है जब से आईजी पंजाब गए। और ये वो आईजी पंजाब है जो मुराद सईद को ये लिख के गए थे, मेरे सामने उनका लेटर पड़ा हुआ है कि आप डिप्लॉय करें। पढ़ के स्वाद लोगों के लिए भी ये मोटरवे के ऊपर लिखे गए थे। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर जो है कि प्रिलिमिनरी डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट वाज हेल्ड विद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द वे फॉरवर्ड फॉर इन्फोर्समेंट ऑन रिसेंटली इनऑगरेटेड लाहौर सियालकोट मोटरवे ड्यू टू acute shortage of the traffic staff in the province. It is not possible to provide the required manpower from the said unit. However, पंजाब इन्होंने रिक्वेस्ट की, तो अगर इस पे अमल हो जाता तो शायद इस तरह का वाकया ना हो। ये कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि आईजी पंजाब भी कह के गए, इसके बावजूद मुराद सईद साहब ने इसको टेकअप नहीं किया, और आज तो वो कह रहे थे मोटरवे पे ये वाकया नहीं हुआ। जरा सुन ले जरा मुराद सईद साहब की बात, उसके बाद मियां साहब जवाब देंगे, फिर मुसद्दिक साहब जी। हमारे यहाँ ये बहस नहीं हो रही, न निज़ाम के सुकम की, न मुजरिमों को सजा देने की, न उन खवातीन की जो पहले ही डर डर के घर से निकलती है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। हमारे यहाँ बहस ये हो रही है स्पीकर साहब, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो क्या कह रही है कि सानिया मोटरवे मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे। मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है स्पीकर साहब, ये वाकया वहां पे नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं स्पीकर साहब, क्योंकि मैं इस मुआशरे का मर्द हूं। दूसरी बहस ये हो रही है कि ये लैब किसने बनाया था, ये डीएनए जहां पे हो रहे हैं उसका क्रेडिट किसको दिया जाए। स्पीकर साहब, अगर ये ऐवान उन लोगों के जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं रख सकती तो नमकपाशी ना करे। आपको शर्म नहीं आ रही, मुझे शर्म आ रही है। मियां साहब को जिम्मेदारी है मुराद सईद की या नहीं? देखिए, मैं समझता हूं ये एक बात कहना कि मुराद सईद की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती। अगर आईजी पंजाब ने उन्हें लिख के दिया कि आप डिप्लॉय करें यहां पर, और पंजाब पुलिस के अंदर पिछले 10 साल के अंदर कोई नई भर्ती नहीं हुई, हमारी हुकूमत ने आज से 3 माह पहले 10,000 नए कांस्टेबल्स और फोर्स को भर्ती करने की उन्होंने मंजूरी दी। कोई व्हीकल्स नहीं है, 500 व्हीकल्स 20-20 साल पुरानी गाड़ियां हैं कि जो ड्यूटी के काबिल नहीं है, जो ऑपरेशनल इस वक्त थाने हैं कि गाड़ी अक्सर खराब उनकी रहती है,
तो हमने पुलिस के निजाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ इकदाम। सर आपने क्या किया 2 साल में? रिफॉर्म्स के बारे में भी जी मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में भी हमने 2-3 जो कमेटियां बनाई थी, उसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो फाइनल होने को है और इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। पुलिस के अंदर ये जो कोर्ट मार्शल का एक कॉन्सेप्ट है वो हम लेके आ रहे हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर जो एक पहलू था उसके ऊपर तो अमल हो गया। जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनने थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, कि जो पुलिस के इन तमाम इक़दामात को उसके ऊपर नजर रखते हैं और अच्छी बात है जी, अगर आप ये कर रहे हैं उनके सामने लेके आते हैं, आपका पॉइंट आ गया होता मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया। वो अभी होना बाकी है। अच्छा, होना बाकी है, उसको करवा रहे हैं। 3 साल रह गए, अब कर लीजिएगा। उसके अंदर मुसद्दिक मलिक साहब सीसीपी लाहौर, जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत चढ़ाई की, उन्होंने माफी भी मांग ली, मुजरिम पकड़े भी जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि 10 साल का जो आपका लगेज है उसको हम साफ करने की कोशिश भी कर रहे हैं अब। और हम वज़ीर प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कह दिया कि जी ऑपरेशन करके उस मुजरिम को, ज्यादती के मुजरिम को जो है वो नामर्द कर दिया जाए। आप इसे एक तो एग्री करते हैं, और क्या करे गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई पीपल? जी मेरे ख्याल में जो रवैया सामने आया है उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कोई ना कोई किसी न किसी सज़ा का इतलाक होना चाहिए। आपने अभी कहा, और मियां महमूदुर रशीद साहब मेरे दोस्त भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, रहनुमा भी रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि बहुत से यहाँ पे रेप के केसेस होते हैं, जिनसी तशद्दुद के केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। सवाल ये उठता है जी कि क्यों रिपोर्ट नहीं होते? आप मेरी तरफ देख के बात भी कर सकते हैं साहब जी। अच्छा, अगर जो मुहाफिज हैं लाहौर के, लाहौर पुलिस चीफ जो हैं, अगर वो ये कहते हैं कि मैं हैरान हूँ इस बात पे कि रात को 12 बजे ये लड़की बाहर क्यों निकली औरत, वो कहते हैं मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये जीटी रोड से क्यों नहीं गई, ये मोटरवे से क्यों गई। डिफेंस के लाहौर के लोग प्रोग्राम देख रहे हैं जो डिफेंस फेज 7-8 में रहते हैं, 6 में रहते हैं, उनको पता है कि 1 घंटा बचता है अगर आप लाहौर मोटरवे से जाएं। फिर उन्होंने कहा मैं हैरान हूं इस बात पे कि गाड़ी का पेट्रोल, किसी का गाड़ी में आज तक पेट्रोल खत्म हुआ है जी? अगर किसी खातून का या किसी मर्द का पेट्रोल खत्म हो जाए मोटरवे पे या सड़क पे, तो इसका मतलब है वो फेयर गेम है कि उसके साथ जिनसी तशद्दुद कर दिया जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो इन्होंने किया, किसने किया, जरा आप वो चलाएं क्लिप जिसमें वो कह रहे हैं ये जो इस खातून ने किया, किसने किया? खातून ने किया। वो इस वजह से किया कि ये समझती हैं ये फ्रांस है, यहाँ वहाँ रूल ऑफ लॉ, या रूल ऑफ लॉ, उन्होंने एडमिट किया कि रूल ऑफ लॉ नहीं है इधर। उनको ये नहीं समझ आई, इस बात पे हैरानगी नहीं हुई कि उनकी जेरे सरकर्दगी एक औरत को मोटरवे पे, जो मेरे घर से 20 मील दूर, 15 मील दूर है, वहां पर रोका गया और वो चलती हुई राहदारी है, कोई बेआबान जंगल नहीं है वो। अगर आप वहां से गए हो, देहात है वहां पे, आसपास वहां पे आबादी है, वहां पे आबादी है, देहात है, इन्फॉर्म किया गया मोटरवे को, वहां पे मिल्स लगी हुई हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। और ये मियां साहब को भी पता है, हमारे दोस्त हैं, लाहौर का कोना कोना जानते हैं। वहां पे उसको रोका गया, 1 घंटे तक कोई पुलिस वाला नहीं आया, एक जगह से कॉल दूसरी जगह पे जाती रही, 1 घंटे के अंदर अंदर उसके शीशा तोड़ा गया, उसको लूटा गया, उसको घसीटा गया, मोटरवे से घसीटा गया, उसको जंगल नहीं वो खाई में ले जाया गया, उसके बच्चों के सामने उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो कहते हैं मैं हैरान हूं। इस बात पे हैरान नहीं है, औरत पे हैरान है। और वो औरत ने किया क्या किया? इस वजह से कि वो सोच रही थी ये फ्रांस है। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं इसके बाद कौन रिपोर्ट करेगा? कौन सा घर है लाहौर में? ये अच्छा पॉइंट है कि आइंदा जो है कौन रिपोर्ट करेगा? इसके बाद कौन? और उस औरत ने भी, सुनने में यही आया कि वो भी हिचकिचा रही है अपना बयान रिकॉर्ड करवाने से, क्योंकि जिसके पास उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाना है उसने 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बारहा ये कहा कि जिम्मेदार ये औरत है। आप मुझे बताएं, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो कौन सी औरत है और वो कौन सा खानदान है जो पुलिस स्टेशन में जाके कोई मुकदमा दर्ज करवाएगा? अब मुझे बताइए। मैं पहले शीरी मजारी साहबा को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने एक जबरदस्त बयान दिया। लेकिन शहजाद अकबर सपोर्ट के लिए आ गए। फवाद चौधरी साहब ने भी जबरदस्त दिया। फैसल वाडा ने भी बड़ा जबरदस्त बयान दिया जी। फैसल वाडा साहब ने ये भी कहा, एक तरफ तो उन्होंने वही कहा जो आप अभी कह रहे हैं, नामर्द कर दो। मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो मुझ पे ना, मेरा मतलब है जो आपने भी प्राइम मिनिस्टर का बयान सुना। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि सीसीपीओ को नहीं रिमूव किया जाए। मैं प्रोग्राम सीसीपी से क्या प्रॉब्लम है आपको वैसे? जी मुझे, अगर आपको इसके अलावा नहीं मुझे, देखिए, अगर इस वक्त जो लोग देख, ऑपोजिशन को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अगर आपको नहीं, मैं यही सवाल, ये आती है ये शहजाद मिर्जा साहब के ऊपर बात। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इसको तनाजा खड़ा कर रही है, मुतनाज़े बना रही है। मुझे बताएं, वो PMLN की खातून थी,
वो जमात इस्लामी की थी, पीपल्स पार्टी की थी, पीटीआई की एक घरेलू खातून, इसमें तनाज़ा क्या, ना जिक्र करें। ये सियासी तनाज़ा बन जाएगा अगर हम इस वक्त उनका जिक्र करें, उनका नाम नहीं ले रहे, उनकी तस्वीर नहीं दिखा रहे, एहतराम कर रहे हैं मगर एहतजाज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप एहतजाज करके इसको मुतनाज़ा ना बना रहे हैं। जी ठीक है, मगर क्या मिर्जा साहब ने मांगी है ये बात कहने पे? मुश्किल ही मांगे। और वो जो असद उमर साहब ने कहा कि कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, ये बड़ी अजीब ना बात है। उनको हेट स्पीच सुनाई दी, ना उनको हैरेसमेंट ऑफ विमेन सुनाई दी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, जहां पे अगर आप किसी औरत की जिंदगी को महदूद करते हैं तो पूरी दुनिया के कवानीन के मुताबिक ये सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर आप ये कहते हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकती, ये उसकी गलती है। ठीक है सर, मैं ब्रेक के लिए जा रहा, लेकिन एक बात बता जाऊं मैं, इमरान खान साहब ने जिस तरह अड़ गए हैं कि बुजदार साहब को नहीं हटाना, चाहे कुछ वजह सीसीपीओ पे बढ़ गए, जी रखें, आप कुछ भी कर लें, आप कौमी असेंबली कमेटी वो नहीं हटेंगे यहां से। देखें मेरी बात सुने, ये अभी मोटरवे के ऊपर सिर्फ ये वाकया नहीं हुआ, लोगों ने दरख्त फेंक के कुछ 30-40 गाड़ियां, अभी कल भी एक वाकया हुआ है जी, ठीक है ना, गाड़ियां और उन्होंने टायरों के अंदर AK-47 क्लशनकॉफ से बर्स्ट मारे हैं और लोगों को लूटा है। आप जरा पिछले 2 दिन की कार्रवाई देख लें कि जिनसी तशद्दुद के कितने वाकयात। बिल्कुल सर, मैं इस पे आता हूं, पुलिस का मोराल पे भी बात करेंगे, और कायरा साहब के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि हम एक सोशल इश्यू को पॉलिटिकल बनाए थे, और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जब कहा शहजाद अकबर के ऊपर कि वो टीवी पे आके भौंकते हैं, तो अब उसके बाद शहजाद अकबर साहब की अभी भी ट्वीट आई है कि इस बच्चे के वालिदैन ने 30 साल मुल्क को दोनों हाथों से लूटा और बच्चे को ऑक्सफोर्ड तालीम दिलवाई, मगर अफसोस हराम के रिश्ते तरबियत नहीं। जरा जबान मुलाजा फरमाएं। आज बानो आपा भी याद आए जिन्होंने राजा गिद्ध, ये नॉवल था एक बड़ा, मैंने पढ़ा था बचपन में, राजा गिद्ध में पागलपन को रिस्क हराम से मुंसलिक किया गया है। अब ये मामला जो है इसको बजाय इसके रिफॉर्म्स पे बात की जाए, पुलिस रिफॉर्म्स पे, सोसाइटी को किस तरह रिफॉर्म किया जाए, खवातीन को लेकर उनकी रिस्पेक्ट को, ये मामला बन गया पॉलिटिकल, और ये पॉलिटिकल बनाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। और कायरा साहब से बड़ा स्टॉलवर्ड पॉलिटिशियन कौन है इस वक्त हमारे शो में भी, इस वक्त सीनियर तरीन आदमी है, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं, लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ ब्लेम गेम करें या हम सिर्फ पॉलिटिक्स करें। नॉट इन अ पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, अब बात कर रहा हूं जो अपॉर्चुनिटी आप अवेल की जाती है, नेगेटिव पॉलिटिक्स से आप कहते हैं। एक ब्रेक लूंगा जी। वेरी वार्म वेलकम बैक टू शो। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और अगर उनका स्काइप का कोई इशू, मियाँ साहब अभी जो मुसद्दिक मलिक साहब भी फरमा रहे थे सारी गुफ्तगू, इससे हमने इस सारे एपिसोड से हमने सीखा क्या है, ये पुलिस रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इमरान खान, ये तब से हमारे टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसों में कह रहे हैं, कौन सी चीजें जो उनको रोकती है। वो 5 IG अगर चेंज कर सकते हैं तो क्या वो पुलिस रिफॉर्म्स का मुसवदा नहीं बना सकते? दिस इज वेरी स्ट्रेंज मियाँ साहब। देखिए कामरान, जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स का मुसवदा तकरीबन फाइनल हो चुका, उसके ऊपर फाइनल डेलिब्रेशंस जो है ना वो हो रही हैं। ये इसमें बहुत जल्द आइंदा हफ्तों के अंदर जो है ना इंशाल्लाह उसकी अमली शक्ल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें 2 चीज़ों के ऊपर जो फोकस देने की तवज्जो है हमारे यहाँ अव्वल तो जो लोग जुर्म करते हैं वो पकड़े नहीं जाते, अगर पुलिस पकड़ती है तो फिर उनको सजाएं नहीं होती। लेकिन मियां साहब मेरा आपसे एक सवाल है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूबे का जो हेड है, जिस तरह के आपको पता है एक जमाने में जजेस जो थे, इंडिपेंडेंस जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए बड़ा फेमस जाद अली शाह का सीनियरिटी का केस फैसला आया कि जो सीनियर जज होगा उसको कोई जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की इंडोर्समेंट की, वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब ये जो IG का है मसला, जिसमें आपने 5 IG चेंज कर दिए हैं, आप रिफॉर्म्स में इसको भी टेन्योर सिक्योरिटी क्यों नहीं देते, ताकि कोई भी IG आपकी गवर्नमेंट या कल अगर किसी और की गवर्नमेंट आए उसके इन्फ्लुएंस के बगैर आजादी से काम करे, जराइम को रोके, CCPO जैसे मसले ना हो, IG पंजाब शोएब दस्तगीर वाला स्कैंडल ना हो, पंजाब की पुलिस में बदमनी ना हो, एक डिसअपॉइंटमेंट ना हो। ये है उस रिफॉर्म में या ये नहीं है कि IG आप लोग ही लेके आएंगे पूरे पाकिस्तान में अपनी मर्जी से और जब चाहे चेंज कर देंगे? देखिए ये कोई ऐसा इशू नहीं है, जजेस का मामला बिल्कुल अलग है, ये मामला बिल्कुल अलग है। मैं ये समझता हूँ कि ये जरूरी नहीं है एक सीनियर 3 आदमी जो है वो इतना कॉम्पिटेंट भी हो और वो ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए फील्ड में उस तरह से जराइम की बेखनी करे जिस तरह से उससे कोई 6 माह जूनियर आदमी कर सकता है। तो ये तो कॉम्पिटेंस जो है
ये प्रोरोगेटिव है गवर्नमेंट का और उसका आईनी हक है। ये सर आपका पॉइंट आ गया खैरा साहब, सर आपका पॉइंट आ गया, और उस पैनल के अंदर फिर डिसाइड होता है। लेकिन आप तो जिन लोगों को, जिन अफसर के मुतालिक आपका पैनल कहता है कि ये लोग सही अफसर नहीं है, इनको प्रमोट ना किया जाए, आप तो उनको बड़े उहदों पे लगा देते हैं। खैर मियां साहब, ये तो अजीब है, हमने देखा कि आप रिफॉर्म करने वाली गवर्नमेंट, ये आपने एक्शंस किए हैं जो अकाउंट करेगी अवाम और तारीख आपको बाद में। खैरा साहब, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए क्या ऐसा बेहतर ना हो कि आईजी पंजाब जो आईजी हेड इनको मजीद पावर्स, मजीद इंडिपेंडेंट किया जाए, इनकी टेनोर को मजीद सिक्योर किया जाए, बजाय इसके कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो? खैरा साहब देखिए, एक तो मैं इस पे बात करने से पहले दो छोटे छोटे कमेंट्स। एक शहजाद अकबर साहब और हुकूमती वज़रा जिस तरह हर वक्त अपोजिशन को, बगैर अपोजिशन के रहनुमा को, बगैर किसी सबूत के, वो सबूत अदालतों में पेश नहीं कर सकते, बगैर किसी अदालती फैसले के हर वक्त चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू कहते रहे तो कभी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। ठीक, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि बिलावल साहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, दूसरी गुजारिश है हाल करने हैं, हमें इनके लेवल पे नहीं जाना। दूसरी गुजारिश ये है कि मोटरवे जब खुल रही थी तो मुराद सईद साहब का कारहाय नुमाया ये है कि मोटरवे ऑपरेटिव हो गए। सियालकोट वाला मोटरवे ऑपरेटिव हो गया, लाहौर मुल्तान, मुल्तान सखर मोटरवे ऑपरेटिव हो गया। ना वहाँ पे पेट्रोल पंप ऑपरेटिव है, ना सर्विस एरिया प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, ना मोटरवे पुलिस है, ना रिकवरी व्हीकल्स हैं। किसी की गाड़ी खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये तो नाअहली का एक मुंह बोलता सबूत है कि जब आप मोटरवे 6 महीने पहले ऑन करने लगे थे, और मैं खुद सफर करके सियालकोट वाली मोटरवे पे मैं रेगुलर ट्रैवलर हूँ और सखर तक मैं कई दफा गया हूँ इन 4-6 महीनों में, तो वहां पे एब्सोल्युटली फुकदान है। और हर दफा जाते और आते दफा आपको मोटरवे से बाहर निकल के फ्यूल लेना पड़ता है। गाड़ी खराब हो जाए तो अल्लाह हाफिज आपका। ऐसी सूरत में ये तो कोई कसूर नहीं है किसी का, कल इस तरह कोई और हादसा हो जाएगा। सर ये आईजी ने पहले भी कहा, मुराद सईद को कहा था ये बात, आप सही कह रहे हैं। जो लेटर भी आया है आई थिंक 10/7/2020 का है ये, इफ आई एम नॉट रीडिंग इट रॉन्ग। वैसे भी करना बड़ी सिंपल बात है कि आप मोटरवे खोलने लगे, आपको आईजी साहब भी कह रहे हैं, तो उसके पहले लवाजमात तो पूरे करें। जब गाड़ियां उस पर चलेंगी तो फ्यूल तो चाहिए होगा, वहां पे हर बंदा अपना फ्यूल स्टेशन नहीं लगा सकता, तो सर्विस एरियाज आपके ऑपरेटिव नहीं है। सही सर, आप रिफॉर्म में आईजी की टेनोर को सिक्योर करना चाहिए जल्द, क्विकली कह रहा था। देखिए, रिफॉर्म्स के अंदर सिर्फ आईजी इशू नहीं है। अच्छा, आईजी के टेनोर को भी करना चाहिए, उसको एम्पावर करना चाहिए, इसको डीपोलिटिसाइज करना चाहिए, बिल्कुल एग्री। लेकिन हमारी पुलिस के रवैयों को दुरुस्त करने के लिए और बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन मैं आखिर में फिर ये कहूंगा कामरान कि हमें पहले देखना होगा, ताकतवर से चीजें नीचे आती है, भले वो अवाम के दबाव के तहत ताकतवर हो जाए या कानून के तहत। अगर हम आइन को तोड़ने वालों को कुछ नहीं कहेंगे और आइन बर्बाद करते रहेंगे, रोज सरेआम बिल्कुल ठीक कह रहे साहब, वक्त की बड़ी किल्लत है, मुझे इनको भी टाइम देना, फिर आपके पास आना है। सुने कामरान, जी सर, जी सर। एजेंसियां कुछ नहीं कर रहे। अगर आपका जो काम आइन के मुताबिक नहीं है वो करें। सियासी जमातों के ऊपर, सियासी जमातों को भी ये देखना होगा। मैंने तो आज भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी जमातें अगर लोगों के तवक्को पे पूरी नहीं उतरेगी। सर ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट है कहरा साहब, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट है और ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बिल्कुल आप कुछ कहना चाहेंगे मुसद्दिक साहब? सर टाइम है कि जज साहब हमारे आला अदालतों के भर्ती कैसे होते हैं और वो फैसले कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी जी मुसद्दिक साहब। देखिए, मैं 4 नुकात पेश आपके सामने करना पड़ूंगा। सबसे पहले ये कि तशद्दुद पसंद रवैया जो है और तशद्दुद पसंद नैरेटिव जो है वो ख़त्म करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, अभी इस वक्त सारे बच्चे बच्चियां देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स चल रहे हैं, एक कुत्ते को उल्टा टांगा हुआ है और डंडों के साथ मारा जा रहा है उसको, वो वायरल हुआ हुआ है। एक और क्लिप चल रहा है जो मेरी बेगम ने, ये गैर इंसानी सलूक है जी, और एक बेजुबान जानवर है, कुछ नहीं कर रहा, कि 2 लड़कों ने उठाया हुआ उसको अगले पांव से, 2 ने पीछे से, और उसको ऊपर उठा तो सर सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। देखें, जिस तरह का नैरेटिव अनलीश किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके बाद अमेरिकी सोसाइटी वो नहीं रही। अगर हमारी लीडर इस तरह का तशद्दुद पसंदाना रवैया और ज़बान बोलेगी तो आप ये मत समझें कि बच्चियां हमारी महफूज रहेंगी, बच्चे हमारे महफूज रहेंगे और बेजुबान जानवरों पर जुल्म नहीं होगा। दूसरी जो अहम चीज़ है कि अगर आपको इस नैरेटिव को तब्दील करना है तो उसके साथ साथ आपको जेंडर सेंसिटाइजेशन करनी होगी। आप अपना करिकुलम देखें, आप देखें कि उसके अंदर कोई इंतहा पसंदाना चीज़ें तो नहीं है।
आप देखें कि उसके अंदर कोई प्रोग्रेसिव बात है, कोई औरत का खास मुकाम जो है उसको कोई किसी तरह से फ्रेम किया जा रहा है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आप इन्फोर्समेंट करें, घर के अंदर औरतों के साथ जुल्म होता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, गली मोहल्ले के अंदर ये किया जाता है, वर्क प्लेस में लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जो लड़की घर से निकलती काम करने उसको फेयर गेम समझा जाता है, इधर इन्फोर्समेंट करें। और फाइनली और आखिरी पॉइंट ये कि खुदा के वास्ते ये जो हम बातें कर रहे हैं इससे बेहतर ये कि मौत की सजा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कायरा ने साहब ने बताया है। तो पीपल्स पार्टी मौत की सजा के खिलाफ है। मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे इस पे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.